अबू जहल की लाश क्यों बोलती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी शख्स की कटी हुई गर्दन भी बोल सकती है, वो भी तब जब मौत के फरिश्ते सामने खड़े हों और जिस्म मट्टी पर गिर चुका हो, लेकिन जुबान से फिर भी तकब्बर के शोले निकल रहे हों। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये मक्का का वो सबसे बड़ा सरदार था जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था, जिसका असल नाम तो अमर बिन हशाम था, लेकिन तारीख ने इसे इसके करतूतों की वजह से अबू जहल यानी जहालत का बाप बना दिया। ये वो बदबख्त शख्स था जिसके दिल में रहम नाम की कोई जगह न थी। ये अपने दौर का वो फिरौन था जिसकी आंखों पर अना और गुरूर का ऐसा पर्दा पड़ चुका था कि वो हक की रोशनी को देख ही न सका। ये वो बदबख्त था जिसने इस्लाम की पहली शहीद खातून हजरत समिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तड़पा तड़पा कर शहीद किया। ये वही था जिसने खाना काबा में सजदा रेज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर ऊंट की ओझड़ी रखवाई। जुल्म की कोई ऐसी हद न थी जो इसने पार न की हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मक्का का ये ताकतवर तरीन, जाबिर और हमेशा लोहे के लिबास में छुपा रहने वाला शख्स, इसका अंजाम क्या हुआ? आज की इस वीडियो में हम अबू जहल के इबरतनाक अंजाम की पर्दा कुशाई करेंगे, जिसे सुनकर रूह भी कांप उठती है। इस वीडियो में आप वो मनाजर भी देखेंगे जिस पर अक्ल हैरान रह जाती है कि आखिर वो कौन से दो नन्हे शाहीन थे जिन्होंने मक्का के इस सबसे बड़े जंगजू को, जो सर से पांव तक लोहे में डूबा हुआ था, गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। और कैसे दो छोटे बच्चों ने वक्त के इस फिरौन को मट्टी चाटने पर मजबूर किया और मौत के फरिश्ते को सामने देखकर भी इसकी कटी हुई गर्दन से तकब्बुर के वो कौन से अल्फाज निकले जिन्हें सुनकर सहाबाए कराम भी दंग रह गए। और वो कटी हुई गर्दन क्या बोल रही थी। और हाँ, इसी वीडियो में सबसे बड़ा इंकशाफ भी आप जानेंगे कि क्या वाकई अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी रिश्तेदार था। क्या इसकी रगों में भी वही खून